आ गया, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब सूर्य कह रहे हैं प्रथम भाव में, ठीक है। सूर्य अग्नि तत्व का तेजस्वी, आत्मबल और नेतृत्व कारक होता है। अब नेतृत्व कारक होता है तो आप ये स्वाभाविक सी बात समझ गए, शब्दों से आपको समझ में आ गया कि क्या करने वाला है। शास्त्रीय प्रमाण, ठीक है, ये भी ले लीजिए साथ में, ठीक है। पढ़ूं चलूं नीचे चलूं? हाँ ठीक, पढ़ लेंगे फिर आप। फिर बोले विश्लेषण क्या है उसका, बोले दृढ़ काया। दृढ़ काया का मतलब होता है दृढ़ स्वरूप, न टलने वाला, ठीक है। तेजस्वी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। तेजस्वी व्यक्तित्व समझ गए हैं, कैसा? राजा के समान तेजस्वी, दर्शनीय व्यक्तित्व, ठीक है। अधिकार प्रवृत्ति होती है, हाँ, मैं राजा हूं, मेरा इस समाज पर, इस प्रजा पर अधिकार है, मेरे परिवार पर मेरा अधिकार है, मेरे छोटों पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रेम पर मेरा अधिकार है। तो जो करेगा अधिकार के स्वरूप में करेगा, क्योंकि उसका वो स्वभाव किसी भाव में जाके बैठे। सूर्य वाला आपका पुत्र हो जाए, आप भले ही पिता बने रहिए, अधिकार वो करेगा आपके ऊपर आके। हाँ, सूर्य आपका पुत्र हो जाए, पुत्र कैसे होगा सूर्य? पंचम से, पंचम से वो पुत्र हो गया। अब संतान आपकी है, लेकिन आप अपनी संतान की सुन के चल रहे होंगे, देखेंगे आप बहुत लोगों के अंदर, बहुत सारी पिता ऐसे होते हैं जो जैसे संतान बोलती है वैसे करते हैं, बहुत देखोगे आप। तो दूसरी बात, ऐसा क्यों करते हैं? भले ही ना हो सूर्य वो, लेकिन फिर भी करते हैं, सलाह लेके काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य पंचम भाव में कारक का आता है। कारक मतलब पंचम भाव में काल पुरुष के अनुसार राशि आती है ना, सिंह, उसका स्वामी सूर्य बनता है कि नहीं, इसीलिए उसके अंदर तो स्वतः वो प्रकृति आ रही है, आत्मा है, उसका अंश है वो, तो क्यों नहीं देगा वो आपको? विद्युत आई कि नहीं आई? ठीक है। उच्च आत्मसम्मान, नेतृत्व, राजनीतिक की क्षमता। तो उच्च आत्मसम्मान का मतलब होता है एक पद पर बिठा करके सम्मान देना, उसको उच्च आत्मसम्मान कहते हैं। और दूसरी बात ये कि आत्मसम्मान का अर्थ होता है स्वयं को स्वाभिमानी बनाना, स्वयं का स्वाभिमान देखना। ऐसे व्यक्तित्व अगर शुभ ग्रह है तो उस दृष्टि में, और अशुभ ग्रह है तो उस दृष्टि में, ये बात हमेशा आपको विचार करनी चाहिए कि उस ग्रह पर प्रभाव किसका पड़ रहा है। पिता के प्रति आदर, परंतु अहम वृद्धि की संभावना, ठीक है। फिर कह रहे हैं पित्त दोष, नेत्र दोष की संभावना सूर्य यदि पापत्व में हो तो। सकारात्मक अवस्थाओं में, यानी सकारात्मक अवस्था कब होती है? बोले उच्च हो, मित्र राशि का हो, या मतलब स्वराशि का हो, इन अवस्थाओं में उसके जातक को राजसिक व्यक्तित्व और प्रभावशाली नेता बनाता है। वो घर में रहेगा, भले ही नेतागिरी ना करे, लेकिन वो नेतागिरी ही है उसकी। हाँ, घर में नहीं तो बाहर सही, बाहर नहीं तो घर में सही, करेगा करेगा, मित्रों में करेगा, कहीं तो करेगा, नेता है भाई, जन्मजात नेता बन गए, ठीक है। अब वहीं सूर्य की जगह चंद्रमा प्रथम भाव में आ जाए, ठीक है, तो वहीं जो है आपके सूर्य की जगह, ये पढ़ने में आ रहा है, ऑनलाइन आराम से समझ में आ रहा है, ये फिर इसको जो है वो कर दिया जाए, जूम करें थोड़ा सा, ये पीडीएफ आपके पास मिलेगा, वहीं आप लिख लेना आराम से, जो वीडियो है उसके साइड में पीडीएफ वाला अटैच किया गया है, तो क्लिक करोगे पीडीएफ सामने आ जाएगा। व्हाट्सएप पे नहीं, ऐप में ही, ठीक है। तो इस प्रकार से अब चंद्रमा सौम्य शशि लगने यदि शीतल दे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो एक बात और, ये जो प्रमाण है उसके पीछे पीछे आपको ये देख ध्यान देना, ये फल दीपिका 3:1, ठीक है, सारावली 11:3, तो कहाँ, जहाँ जहाँ से जो मिल रहा है वहाँ वहाँ से आपको सार के साथ ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इसको बाद में पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा जो है कोई प्रश्न हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है, बोले क्या होता है, बोले चंद्रमा यहीं आ जाए, तो अभी लगने की बात सूर्य से कर रहे थे, अब चंद्रमा पे कर लेते हैं। तो वही अभी सूर्य की बात कौन आया लगने में? चंद्रमा। चंद्रमा आया तो क्या मिला? सौम्यता, ठंडा, शीतल, चंद्रमा का तत्व है ना जल,
भावनाएं, इमोशंस, ठीक है। माता का कारक है, माता प्रेमी, मातृत्व प्रेम, सौम्यता, ज़्यादा काम नहीं करेगा, बतिया लो उससे, हाँ बातें बनवा लो, है ना। तो ऐसे व्यक्तित्व की स्थिति बनेगी। ये जूम नहीं हो रहा क्या? नहीं होगा, ये हो गया, ऐसा कैसे? ठीक, ये पीपीटी सही लग रही है थोड़ी बनने में भी और अच्छी उसमें भी, ठीक है। स्निग्ध कांति मतलब हल्की, जैसे सौंदर्यता वाली कांति होती है ना, मतलब प्रेमास्पद वाली, मोहमय झलक जो होती है, कुछ लोग देख के आप कहते हैं ना यार क्या मनमोहक व्यक्ति है, हाँ, जैसे भगवान कृष्ण को समझ लीजिए, है ना, कह रहे हैं तो सांवले वाले सिस्टम में, कुछ तो करिया कहते हैं, फिर भी कैसे लगते हैं, बोले बड़े मनमोहक हैं। और कैसे कर्षयति इति कृष्ण है, जो आपके स्वभाव को खींच ले, आकर्षित कर ले। अब कर्षयति या उसको ले लो आकर्षयति, एक ही प्रकार समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है प्रमोद जी एंड नवल जी, क्या करें कि तो उम्र जो है हो गई है, अब दिखता नहीं है। कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग क्यूट होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक है, मनमोहक छवि होती है, चंद्रमा देता है। फिर कहते हैं लोकप्रियता, और लोकप्रियता का कारण ही है सुंदरता, ठीक है। संवेदनशील, दयालु, कलाप्रिय, ठीक है। अब देखो, क्या सूर्य कलाप्रिय नहीं होता? होता है। क्या मंगल कलाप्रिय नहीं होता? होता है। अब कैसा होता है? बोले कैसे गाने आपको पसंद हैं, ठीक है ना। चंद्र तो बताएगा ही, चंद्र तो कला का प्रेमी है ही। ऐसे गाने सुनोगे जिसमें इमोशंस हो, जिसमें भावनाएं हैं, वो चंद्रमा है। और ऐसे गाने सुनोगे जिसमें ऊर्जा हो, रण जीतने का दम हो, सूर्य वाले बोलेगा। हाँ, गुंडागिरी मंगल, दबंगी वाले गाने ना सुनते हो। कला से सबको प्रेम है, पर उसमें कला में भी प्रवृत्ति बदल जाती है। तो प्रिडिक्शन सबके लिए वही प्रवृत्ति है, लेकिन अगर आप पकड़ में आ रहे हैं आपके, तो आप क्या पकड़ रहे हो, तो बोले ग्रह कौन सा बैठा। अब एक लग्न से अगर मैं आपको एक धार पे तौल दूं, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो उसे प्रेडिक्शन नहीं कहते, वो तो फिर वो हो गया कॉर्पोरेट वाली विद्या, हाँ, नुस्खे और कॉर्पोरेट वाला सिस्टम हो जाता है। लेकिन आपको एक समझा रहा हूँ, एक के साथ पुनः आपको वहीं पे ले जाकर समझा रहा हूँ कि यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि और भी जगह से सब कला प्रेमी होते हैं। मान लो बुद्ध आ जाए, ऐसे गाने सुनेगा, ऐसे काम करेगा, जैसे गजलें या बुद्ध से प्रभाव हो जाता है ना, तो कैसे करेगा, बोले ऐसे गाने ऐसे सुनेगा जिसमें अर्थ हो। हाँ, ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड मूवीज, ओल्ड सॉन्ग अर्थ वाली चीज है, जिसमें भावना भी, क्योंकि बुद्ध के अंदर गुरु की भी क्वालिटी है और बुद्ध के अंदर चंद्रमा की भी क्वालिटी है, दोनों का पुत्र है ना। तो उसमें क्या बोले, जिसमें अर्थ हो, इमोशंस हो, भावनाएं हो, उनको लेके चलने वाला हूं मैं, जिसमें बौद्धिक तर्क के साथ समझ में आ रहा है, जैसे पुराने गाने, है ना। तो पुराने में भी अपने अपने पुराने होते हैं, कुछ लोग तो उनको आदि बाबा पुराने वाले गाने समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सा होता है। फिर बात आती है संवेदनशील। संवेदनशील का क्या मतलब होता है? दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करने की और उनकी भावनाओं को समझने का, ठीक है, उसको संवेदन कहते हैं। दूसरे का जो संभावनाएं हैं, दूसरे की जो भावनाएं हैं, उसके साथ बैठना, उसके साथ भावनाओं को समझना, उसको चंद्रमा कहते हैं। फिर आता है कला प्रिय, दयालु भी है, कला प्रिय भी है, सौम्यता है ना, माता है, तो कला प्रिय है, कला प्रिय दो छोड़ दो। इसके अलावा सौम्यता और दयालुता, क्योंकि मातृत्व भाव में दयालुता स्वाभाविक गुण है, ठीक है। तो ये चीज है। मन में चंचलता है,
क्योंकि इस चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, बहुत स्पीड भागता है, इसलिए चंचलता है। आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति है, आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति, आपका चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा कमजोर है, भावनाएं तो हैं आपके अंदर। अब आसानी से मतलब कैसे प्रवृत्ति होगी, कैसे आप प्रवेश करेंगे? तो चंद्रमा आपका यदि मान लो पीड़ित अवस्था में है, ठीक है, तो आपको कोई मतलब अवस्था बता रहा है, कोई चीज़ें बता रहा है, और आप जो है इसमें प्रवेश कर गए। बहुत लगे तो आप ये देखोगे कि चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो, अच्छा जब कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, समझे? क्योंकि आप जो हैं मनोभावी हैं, आप कन्वर्ट हो रहे हैं, आप आपका मन जो उसमें लग गया, उसका ये कारण है, ठीक है। वो होगा आगे, बाकी ग्रहों की बात अभी करेंगे बाद में, लेकिन एक तरीके से क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपका मूल बन जाता है, क्योंकि भावनाएं आपका मन है, मन पे ही तो आता है, ठीक है। मन और बुद्धि ये जैसी आपके समझ में आती है गाड़ी, पहले मन को अच्छा लगा, फिर आपने जबरदस्ती से बुद्धि में प्रवेश कराया, बुद्धि से तर्क वितर्क समझ में आया और काम कर दिया, यही है, धर्म परिवर्तन हो गया, बहुत बड़ी बात क्या है उसमें, ठीक। तो आपको जब काम करना तो चाहिए किसी की कुंडली पे, तो ये चंद्रमा बुध को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, उसकी चंद्रमा की मन किस दिशा में जा रहा है। बात समझ आ रही है? ओके। फिर कैसा है, जल दोष है, कफ प्रवृत्ति है, कफ की वृद्धि की संभावना, यानी यही अगर चंद्रमा पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, ठीक है, नीच में हो जाए, तो कैसा दोष बढ़ाएगा? कफ दोष। तो जल से होने वाले रोग आपके बढ़ जाएंगे, है ना। तो चंद्रमा जल का कारक हो गया, शरीर में रक्तचाप का कारक हो गया, रक्त बहाव का कारक हो गया, ठीक है। मंगल बैठे तो बीपी बढ़ा देगा, है ना, वही चंद्रमा मंगल के साथ खराब होकर के बैठे तो बीपी घटा भी देगा। तो ऐसे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। चंद्रमा पीड़ित होने से आपके बीपी का पता चलता है, ठीक है। चंद्रमा केतु से पीड़ित हो जाए, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाए, बीपी में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आप मंगल से ही केवल बीपी को नहीं देखते, क्योंकि रक्तचाप की रक्त शरीर में जो रक्त बहाव का कारक है वो चंद्रमा है। रक्त में जल होता है, बहुत बहता है शरीर में, पंपिंग करता है हृदय को जाके, तो वो जो रक्तचाप है उसकी स्थिति में चंद्रमा कारक होता है उसका। इसलिए हार्ट अटैक कभी किसी का होता है तो उसमें चंद्रमा बहुत काम करता है। शनि तो काम करेगा ही, और भी ग्रह काम करेंगे, लेकिन जब किसी की बीमारी ऐसी, आप किसी की बीमारी भी पकड़ सकते हो। कितना बड़ा काम बीमारी पकड़ना, बहुत छोटा सा। बोले कैसे? चंद्रमा कहाँ बैठा है? बोले अष्टम में बैठा है। क्या वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित है? हाँ वो पीड़ित है, आपकी माता को रोग होने की संभावना बन रही है, ठीक। चंद्रमा कहाँ बैठा है? बोले द्वादश भाव में बैठा है। अच्छा, किसी पापी ग्रह से पीड़ित है? हाँ, ठीक है। आपका मानसिक प्रताड़ना, आपकी मानसिक चीजें, मानसिक व्यवहार, फिर उसके बाद किस भाव का स्वामी है? अब एक बात और बताऊं, किसी खानदान का जब रोग पकड़ना होता है, बहुत आराम से पकड़ लोगे। आपको ग्रह कार्य दे रहा हूँ, द्वादश भाव किसका संबंधी, मतलब जैसे कि माता का क्या कौन सा संबंधी बनेगा, पिता का कौन सा संबंधी बनेगा, बात समझ में आ रही? ठीक है। या किसका क्या संबंधी बनेगा, आप पीढ़ी दर पीढ़ी निकाल दोगे। जैसे उदाहरण के रूप में समझाऊं मैं आपको, चतुर्थ भाव क्या होता है? माता का होता है, घर का होता है, ठीक है। अब अगर हमें माता के खानदान के बारे में जानना है, ठीक है, खानदानी सिस्टम, या फिर माता का तीसरा उसके भाई बहन हो गए, उसका द्वादश, उसका ठीक सप्तम भाव हो गया, यानी कि आपके मामा पक्ष में जो मामी क्षेत्र वाले लोग होते हैं। क्यों? छठा भाव क्या हुआ? बोले मामा मौसी, माता के भाई बहन, माता से तीसरा, छठा भाव, छठे का सामने वाला, द्वादश भाव, किसको रोग की संभावना बन रही है? आपके मामा पक्ष में किसी को मानसिक तौर पर कोई बीमारी होने की संभावना बन सकती है। कितना बड़ा काम था ये पकड़ना। तो जब आपको पता होगा, अब ऐसे में आपको बता दूं कि चंद्रमा यहाँ बैठता होगा तो यहाँ पे ये रोग होगा, इस संबंधी को रोग होगा, आप भी खुश, लेकिन क्यों होगा ये पता ही नहीं है, तो फिर फलित कैसे करोगे? तो इसलिए नुस्खे पे मत जाओ, उसके मूल को पकड़ो कि वो क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है, बोले जल दोष स्थिति, रोग भी कौन सा होगा ये भी आप बता दोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार समझते हैं। फिर आता है, यदि चंद्र बाल्य हो, कमजोर हो, तो जातक अस्थिर और भावुक हो जाता है, ठीक है। आगे चलें।
मंगल प्रथम भाव में किसका कारक है? बोले मंगल अग्नि का, साहस का, ऊर्जा का, पराक्रम का और रक्त का कारक है। मंगल रक्त का कारक है, बनाता है रक्त। रक्त कैसे बनता है? आपने कुछ खाया, मेहनत करी, उससे बना। पुरुषार्थ से ही तो बनता है। आप जब खाते हो, पचाते हो, उससे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ऊर्जा से पचा, परिश्रम से, साहस पराक्रम जो किया उससे पचा, उससे सिर्फ रक्त बना वो आपका। बिना परिश्रम की रक्त बन जाएगा? शरीर की स्थितियां काम करती हैं ना, मज्जा पहुंचे, रक्त बने, तो वो चीजें बनती हैं उसमें। तो उसमें रक्त का कारक है मंगल, पर उस रक्त को चलाने का कारक चंद्रमा बताया था। समझे? तो मंगल जब पीड़ित होगा किसी का, ठीक है, तो मंगल पीड़ित होने से आपने बता दिया उसको, सिंपल सी बात है। तो आपको ये कनेक्शंस अभी अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको धीरे धीरे बतानी आएंगी, ठीक है, लेकिन प्रयास तो ये कि ज़्यादा भटकना ना हो और आराम से इसमें आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो मज्जा है ना। मज्जा मतलब जैसे कि आपको चोट लगे, चोट में पहले तो आपका ऊपरी हिस्सा, जैसे खाल होती है, वो हट जाती है। फिर जो अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, जिसमें रक्त भी होता है और मांस भी होता है, उसको मज्जा कहते हैं, ठीक है। उसको आप मंगल से देखते हैं, ठीक। तो मंगल से देखते हैं तो क्या होता है? बोले एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, तो उसी को हानि पहुंचती है फिर, क्योंकि शरीर कटता है, खून निकलता है। तो जब भी कभी आपके शरीर में आप, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी की कुंडली को सेविंग करते हैं, ठीक है, अमूमन लोग सेविंग करते होंगे, सेविंग करते हुए कट भी लग जाए, अपनी कुंडली में जाके देखना मंगल गोचर कहाँ कर रहा है या दशा कौन सी चल रही है, मंगल कहाँ पे है, और शरीर के उसी स्थान पे कट लगने की संभावना रहेगी जिस राशि पर गोचर कर रहा हो। बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझ में आ जाए। समझे? तो कोई भी चीज बहुत जो है बहुत मतलब एक तरीके से जटिल नहीं है, बस समझने और समझाने का तरीका है, क्योंकि आजकल मूल बताना नहीं चाहता कोई, ठीक है। और अब किसी को मैं दोष क्या दूं? मार्केट में तो हर व्यवस्था होती है, खरीदने वाले तो आप ही लोग होते हैं, ठीक है। तो सब खड़े हैं अपना अपना माल बेचने के लिए, आप क्या खरीद रहे हैं, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ है। हम्म। बहुत अच्छा प्रयास है थर्प जी। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दे, अदरवाइज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाता है, ऊर्जा होती है, क्रोध होता है, अहिष्णुता होती है, आवेश होता है, स्वतंत्रता, प्रेम होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है, दुर्घटना, चोट, शल्य बाधा। शल्य बाधा समझते हो? शल्य मतलब हड्डी, ठीक है। शल्य बाधा की संभावना मतलब जैसे एक्सीडेंट होकर पैर टूटता है, उस टाइप से समझ लो, पैर तोड़ना, हाथ टूटना, ये सब शल्य बाधा कहते हैं उसको। दुर्घटना, चोट, शल्य बाधा उसी पर। मंगल यदि उच्च हो तो जातक को सैन्य, पुलिस, खेल, कला, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उन्नति करता है। अब यहाँ मैं बार बार वही बात को अगर समझाने का प्रयास करूँ, तो बोले कि मंगल ऊर्जा है, तो व्यक्ति कैसे काम करेगा? ऊर्जावान काम करेगा। अब किसी के लग्न में मंगल बैठा हो, उसे ऊर्जावान काम पसंद है, तुम उसको जबरदस्ती बिठाओ, यहीं बैठ, जाना नहीं कहीं, यहीं बैठ, कहीं जाना नहीं, तो जहां बैठेगा वहां उत्पात करेगा। सीधी सी बात है। जिसके स्वभाव में उत्पात होगा, उसको आप जिस भाव में बिठा दोगे, उस भाव में जाके उत्पात करेगा। आपके मंगल सप्तम में बैठा है, आ जाओ, ग्रह में उत्पात करेगा, काम में उत्पात करेगा। अब सकारात्मक बनाना है वो आपके ऊपर है, नकारात्मक बनाना, उपाय करना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं होती ग्रहों की। लेकिन बात क्या होती है, आदमी के अंदर धैर्य होता नहीं, उपाय करोगे कहां से उसका? एक इन जनरल उपाय को करने में आज भी आप मानोगे नहीं, मानोगे क्यों नहीं, खैर मानना तो पड़ेगा ठीक है। तो उसमें आज भी ऐसी अवस्था है कि आप ग्रहों को बांध के रख सकते हो। ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप बांध के रख लो, कैसे काम नहीं करेगा आपका, करके जाएगा। लेकिन जिस दिन वो खुलेगा, उस दिन वो आपकी पीढ़ियां तक बांध देगा। समझे? अपना काम तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन जिस दिन उसकी अपनी दशा आई और बल विलाव से वो खुला, क्योंकि आप मरोगे, मरने के साथ बंधन खुला, फिर वो आपके बच्चों के, आपकी पीढ़ी के ऐसे रगड़ेगा कि उनका पूरा जीवन निकल जाएगा, उस ग्रह का शांत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी किसी पे वशीकरण, कभी किसी पे नियंत्रण, ठीक है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी की भी इच्छा के विरुद्ध, इसका पाप कहाँ भोगोगे ना, पता नहीं चलेगा। समझे? द्रौपदी की इच्छा के विरुद्ध उठा के लाए, माता सीता के विरुद्ध उनकी इच्छा के मतलब उठा के लाए, ठीक, समूल नाश हो जाता, पीढ़ी भी नहीं बचती। क्यों? समझे? कारण है, यही कारण है। तो अपने बल का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बुद्ध यदि प्रथम भाव में हो, ठीक, हाँ, सारा बली का ही है। तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, तर्क शक्ति का कारक है। तो क्या होता है, बोले तीक्ष्ण बुद्धि है, विश्लेषण क्षमता अधिक है, ठीक है, हाँ, विश्लेषण की क्षमता अधिक होती है। अब यहीं पर बुद्ध के साथ स्वभाव अधिक हो जाए, ठीक है, बुद्ध में मंगल आ जाए, उदाहरण समझना, बुद्ध वाणी है, मंगल ऊर्जा है, वाणी कैसी हो गई, ऊर्जात्मक, हाँ, साहस के साथ जहां बोलेगा बड़ा हिम्मत से दहाड़ के, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसकी क्षमता रखता हूँ, आ गया ना, ईगो भी आ गया, वाणी भी आ गई। ठीक है, अब बोले बिल्कुल सर, झूठ भी ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा इससे बड़ा सत्यवादी हो ही नहीं सकता। क्यों? मंगल के अंदर वो सेनापति है, और जब सेनापति की जिम्मेदारी होती है, उसका स्वभाव होता है कि सेना को जगाने के लिए वो दुनिया की अमर गाथाएं सुना देता है। क्यों? बोले उससे क्या होगा, आत्मबल बढ़ता है आदमी का। आपको खड़े खड़े लगता है मेरे अंदर 100 लोगों की दम आ गई, मैं 100 को मार दूंगा जाके, वो मंगल है। और जब बुद्ध के साथ आ जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर हो जाता है बंदा, ही ऊर्जा डालने वाला, ऊर्जात्मक शब्दों का उपयोग करने वाला, ऐसे। और ऐसे ही मंगल पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो मार्केटिंग में जो बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं उनमें आ जाते हैं, और यहीं शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो मार्केटिंग में ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे। समझे? तो इसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब उदाहरण के रूप में वाणी का कारक दूसरा भाव भी होता है, उस पर जैसा प्रभाव होगा वैसी वाणी हो जाएगी। आपको समझना होता है कि व्यक्ति प्रभाव कैसे कर रहा है। अब जैसे आपको मैं थोड़ा तर्क के साथ उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप कंफ्यूजन क्या पैदा होते हैं कि दूसरे भाव से वाणी देखी जाती है और बुद्ध से ही वाणी देखी जाती है। मैं किसी की प्रेडिक्शन करूंगा तो करूंगा कैसे? बुद्ध को देख के प्रेडिक्शन करनी है मुझे, या फिर द्वितीय भाव को देख के करनी है? बात तो फंसेगी ना। आप बोलोगे तो क्या बोलोगे सामने वाले को, कि हम दूसरे भाव को देख के बोले, कि हम उसको बुद्ध को देख के बोले? फंसोगे। अब निकलना कैसे? कुछ समझ में आ रहा है? निकल कैसे निकलोगे? अगर जब प्रेडिक्शन करनी होगी तो कैसे बोलोगे? हुँ? बिल्कुल प्रयास करेंगे, हाँ। और कुछ तो बुद्धि लगाओ अब तो फलित में आ गए हो। एनीवन ऑनलाइन में कोई? बोलो भाई। देखो, दूसरा भाव वाणी का कारक हो जाता है, बुद्ध भी वाणी का कारक हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको देखना है कि हम दोनों की बात को कहें कैसे। तो द्वितीय भाव, ठीक है, और द्वितीय भाव मतलब वाणी के भाव, और बुद्ध मतलब वाणी की शक्ति, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं। कुछ लोगों के पास शब्द बहुत होते हैं, बोल नहीं पाते। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जानने वाले, एक आध कोई मिलता हो जिसके पास बोलने की क्षमता और ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिला, बोल नहीं पाया, वो समय पे नहीं बोल पाया।
जो जो समय होता है उस पे ग्रह बलवान चाहिए होता है, और जो उत्पन्न होता है वो भाव होता है। क्योंकि भाव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आपके अंदर किसी के लिए भाव आए, कुछ भी उत्पन्न होगा, वाणी उत्पन्न हुई, प्रेम उत्पन्न हुआ, भाव से ही हुआ। तो वाणी शब्दों का उत्पन्नता आपका भाव से हुआ, और उसकी बल की स्थिति आपके उससे भाव भावेश्वर कारक से। सिंपल। तो बुद्ध जहां बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसके घर में बैठेगा, उसके स्वरूप के अनुसार अपने व्यक्तित्व वाणी शक्ति को दिखाएगा। सिंपल सी बात है। सहजता का भाव है वो जिसके साथ बैठता है उसी के हिसाब से काम कर सकता है। बालक है, चंद्रमा भी मांगेगा और खिलौना भी मांगेगा, तो सहजता उसके अनुसार ही उसको देनी पड़ती है। बात समझ में आई? हाँ। तो यानी कि तर्क शक्ति में वाणी और तर्क शक्ति में बुद्ध की प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि तुरंत काम करना होता है इसको, बुद्धि को। और मतलब विद्युता वाली वाणी की अगर बात करें, जहाँ पे तर्क है, विद्युता है, तर्क मिजाज व्यक्ति है, तर्क और तुरक दोनों में बातें होती हैं, ठीक है। और तर्क और कुतर्क, अब बुद्ध पर अशुभ प्रभाव हो, पृष्ठोदय राशि हो तो कुतर्क हो जाती है, और बुद्ध पर शुभ प्रभाव हो, शीर्षोदय राशि हो तो तर्क हो जाता है। सकारात्मक तर्क हो जाते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्योंकि बुद्ध वाले व्यक्तित्व में लॉजिकल होता है। बुद्ध वाला व्यक्ति का एक लाइन चाहे तो याद कर लो, चाहे लिख लो, कि बुद्ध मतलब लॉजिकल। हाँ, वो लॉजिक के पीछे ही जाएगा, विदाउट रीजन वो काम करेगा ही नहीं। उसके अंदर अंधविश्वास वाला सिस्टम नहीं होता, वो भगवान पे शक कर लेता है कि तुम हो कि नहीं। बुद्ध की बात मैं करूं तो करूं क्या, ऐसे व्यक्तित्व तो ऐसे तक होते हैं कि अगर इन पे मतलब स्वभाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए समझना, वरना कभी तुम लोगों में से कोई बुद्ध हो तो अपने आप पर ले लेके जो है उसका दिमाग खराब करने लगे। ये अपने बाप पे भरोसा नहीं करते जल्दी, दूसरे के तो क्या कहें, समझे? किसी पे नहीं करते। प्रधान हो जाए आपका बुद्ध, आप हर चीज में तर्क लगाओगे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान पे भरोसा नहीं करते ही, तुम हो तो दिखो, नहीं हो तो क्या फालतू में यहाँ वो करवा रहे हैं। देखो, मैं आपको दो ही वे में बता रहा हूँ, शुभ और अशुभ। हाँ, ठीक है। तो भाव क्या करता है, उत्पन्न करता है, और ग्रह उसकी मजबूती और कमजोरी को दिखाता है। आप प्रेडिक्शन करना सीख गए, इतना ही तो करना था। बीज डालने का प्रयास कर रहा हूँ, आज नहीं तो अब पानी दे रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, और ठीक है, तो आ जाएगा एक दिन। खैर, पर्याप्त है आज के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों की प्रैक्टिस और आपके अनुभव का विषय है। टाइम हो गया।